देखिए ईरान युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन 57 यानी कि 57 मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जिसका संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन खुद यानी कि ईरान के समर्थन में नहीं है, यानी कि ओआईसी। जबकि ओआईसी बना ही इसलिए है ताकि अगर किसी मुस्लिम देश पर संकट आ जाए, महासंकट की स्थिति हो, तो सभी मिलकर उस संकट का सामना करें। लेकिन ये स्थिति क्यों नजर नहीं आती है, कैसे नजर नहीं आती है, आपको अब ये पॉइंटर्स यहां पर समझने चाहिए। देखिए अब तक एक भी मुस्लिम देश ने ईरान को सैन्य मदद का ऐलान नहीं किया है, कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। दूसरा पॉइंट आप यहां पर समझिए किस तरह से सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब और साथ ही अमीरात, जॉर्डन, अमेरिका, इजराइल को ईरान पर जो हमले हुए उसके लिए स्पेस यहां पर दे रहे हैं। मतलब स्पेस भी यहां पर दी जा रही है जो कि ईरान की मुसीबत बढ़ा रही है। तीसरा पॉइंट आप समझिए, वॉशिंगटन पोस्ट का दावा तो यहां तक है कि इजराइल नहीं बल्कि सऊदी अरब ने अमेरिका पर दबाव बनाया है कि वो ईरान पर हमले करें। इसके लिए 1 महीने तक क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को फोन भी यहां पर किए। साथ ही चौथा आप यहां पर समझिए किस तरह से सामने आ रहा है। कतर का जिक्र कर लेते हैं, जहां कतर ने तो आज ईरान को सीधी धमकी यहां पर दी है। ईरानी हमलों का देखिए खुला विरोध यहां पर हुआ है। ईरान ने उसके देश पर जो मिसाइल अटैक किया उसका बदला जरूर यहां पर लिया जाएगा। पांचवा पॉइंट यहां पर समझते हैं, मिसाइल अटैक पर ईरान को खुली धमकी यहां पर जिस तरह से सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि उस पर हमले करने के लिए किस तरह से ये पूरी खुली धमकी यहां पर दी जा रही है। अगला पॉइंट यहां पर समझ लीजिए जो ये बताता है कि हमलों के लिए एयर स्पेस किस तरह से यहां पर दिया गया है। दरअसल ये वो एयर स्पेस है जो किसी भी युद्ध को और ज्यादा खतरनाक यहां पर बना देते हैं। जैसा कि अगर इसे और विस्तार से समझेंगे तो खुद ईरान का दावा है कि उस पर हमले करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका की मदद यहां पर कर रहा है। सातवां समझिए, तुर्की के हिसाब से ईरान द्वारा किए जा रहे हमलों की वो निंदा। देखिए तुर्की ईरान पर भी हमलों को यहां पर निंदा कर रहा है और ईरान के जरिए किए जा रहे हमलों की भी निंदा यहां पर हो रही है। सातवां पॉइंट यहां पर यह भी और सबसे ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि इराक, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, अजरबैजान, ओमान, यमन, साथ ही लीबिया खुले तौर पर ईरान का समर्थन यहां पर नहीं कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद उसे शायद पहले यहां पर थी। वॉर ब्रेकिंग के जरिए यह खबर आप तक जरूर पहुंचा दे। ईरानी सेना के 5 जवान हमले में मारे गए हैं। वॉर ब्रेकिंग, इजराइल अमेरिका के हमले में ईरानी सेना के जवान ढेर कर दिए गए हैं। इजराइल अमेरिका ने तेहरान पर हमले और भी ज्यादा खौफनाक कर दिए हैं, तेज कर दिए हैं। निशाना यहां पर साधा जा रहा है, सेट यहां पर टारगेट किया जा रहा है। यह महायुद्ध का वो चौथा दिन है जिसमें ईरान पर देखिए कितने खौफनाक अटैक जारी है। ईरान थर्रा रहा है, उसकी धरती कैसे कांप रही है। और आप देखिए कद्र और इमाद मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल के ठिकानों पर। ये अटैक और पश्चिम एशिया जल रहा है और इसका जिक्र बार बार सामने आ रहा है क्योंकि बात किसी 2 या 3 देश की नहीं है। देखिए ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बहुत तेज हो चुका है, खौफनाक मोड़ पर है। अब ये टकराव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। जहां एक और ईरान को ट्रिपल-एच के साथ यहां पर मिलता हुआ नजर आता है, तो वहीं अमेरिका और इजराइल के समर्थन में E3 वाली ताकत भी कुछ इस तरह से उतर आई है। महायुद्ध में ईरान के साथ ट्रिपल-एच की एंट्री, इजराइल अमेरिका के साथ E3 की एंट्री, ईरान इजराइल संघर्ष और भड़का, अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ ईरान समर्थित ट्रिपल-एच की एंट्री, यूएस इजराइल के समर्थन में E3 की एंट्री। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थित हथियारबंद संगठन। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद महायुद्ध की आग और भड़क गई। इजराइल और अमेरिका के वार का अब ईरान भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। अब ईरान इस महायुद्ध में अकेला नहीं रहा है, उसे मिला है ट्रिपल-एच का साथ, यानी ट्रिपल-एच, हमास, हिजबुल्लाह और हूती भी ईरान के समर्थन में युद्ध में उतर आए हैं। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती, ये तीनों संगठन जिन्हें ईरान का समर्थन मिलता रहा है, अब खुलकर ईरान के लिए मैदान में उतरते दिख रहे हैं। इसे ही कहा जा रहा है ट्रिपल-एच गठजोड़। हिजबुल्लाह ने तो सीज फायर तोड़ने का ऐलान कर दिया है और इजराइल पर रॉकेट हमले भी शुरू कर दिए हैं। ये रविवार रात की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह ने अचानक इजराइल पर धावा बोल दिया। लेकिन इस हमले के कुछ ही मिनट के बाद इजराइल के जवाबी हमला किया तो लेबनान में हड़कंप मच गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोले गिरने शुरू हुए तो पूरे देश में ताबड़तोड़ शोर गूंजने लगे। आम लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। तो इधर यूरोप भी अब चुप नहीं है।
अमेरिका और इजराइल के समर्थन में E3 खुलकर सामने आ गया है। E3 का मतलब है फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। तीनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। E3 ने साफ कहा कि वो अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए डिफेंसिव एक्शन लेगा। मतलब साफ है, अब जंग का दायरा और बढ़ सकता है। पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की ज्वाला में घिर सकता है। बारूद की गंध, आसमान में ड्रोन, सरहदों पर मिसाइल। मिडिल ईस्ट की जमीन पर जो शुरू हुआ है, क्या वो दुनिया को बड़े युद्ध की ओर ले जाएगा? ट्रिपल एच बनाम E3 अब टकराव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होता दिख रहा है। और अब देखिए ईरान इजरायल युद्ध की आज की 10 सबसे बड़ी तस्वीरें।